अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो एनाटॉमी ऑफ हार्ट को, ठीक है। हार्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन की जो हार्ट को हम देखा जाए तो उसके अंदर हमें 4 चेंबर्स नजर आते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अब टोटल 4 चेंबर होते हैं ह्यूमन की हार्ट के अंदर। अब एक होते हैं राइट आर्ट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, और एक होता है राइट वेंट्रिकल तो दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, टोटल ह्यूमन की जो हार्ट के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो ब्लड पंप होता है वो ब्लड कहाँ जाता है, हम उनको 1 बाय 1 यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो राइट आर्ट्रियम, हम राइट आर्ट्रियम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो 2 ब्लड वेसल्स के अंदर के थ्रू आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स राइट आर्ट्रियम के अंदर आके ओपन होता है उसमें से एक है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये वाले जो बड़ा सा एक यहाँ पे हमें वेसल नजर आ रहे हैं वो क्या है? हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, यानी जो सुपीरियर वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है आपकी हेड रीजन से। हेड रीजन से कहां पे? राइट आर्ट्रियम के अंदर। और जो इंफेरियर वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है और राइट आर्ट्रियम के अंदर कहां से? आपके लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम है उसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आने के बाद यहां राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहां पे इंटर होगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहां पे जितने भी जो एरो शो किया हुआ है, एरो, ठीक है, एरो किस चीज को शो कर रहे हैं? यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एरो शो कर रहे हैं। अब सुपीरियर वेना केवा से ब्लड नीचे की तरफ आ रहे हैं, इंफीरियर के वेना केवा से ब्लड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों जाके आर्ट्रियम के अंदर ओपन हो रहे हैं। अब आर्ट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर इंटर होगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर किसके थ्रू इंटर होगा? यहां पे एक ओपनिंग होगा जिसको हम क्या कहेंगे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहेंगे, ठीक है। अब ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की हम जब बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग के थ्रू राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा? ब्लड इंटर होगा, ठीक हो गया। अब जो राइट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड निकल के जाएंगे। अब यहां से ब्लड निकल रहा है, निकलने के बाद ये कहां पे जाएगा? ये जो ब्लड है पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। अब यहां पे जो ब्लड वेसल्स नजर आएंगे हमें उसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी ट्रंक। यहां पे एक बड़ा सा जो ब्लू में जो नजर आ रहे हैं जो ब्लड वेसल वो क्या है? हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है। अब पल्मोनरी ट्रंक में डायरेक्ट ब्लड कहां से इंटर होगा? राइट वेंट्रिकल से, ठीक हो गया। अब जो पल्मोनरी ट्रंक है वो आगे जाके डिवाइड होते हैं किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक है वो आगे जाके डिवाइड होगा किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। अब एक होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, दूसरा क्या है? राइट पल्मोनरी आर्टरीज। अब राइट पल्मोनरी आर्टरीज और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये दोनों क्या करता है? जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां जो वेंट्रिकल से निकला था उसको कहां पे लेके जाएंगे? टुवर्ड्स दी लंग, लंग्स की तरफ लेके जाएंगे ताकि वो वहां से ब्लड को क्या करें? ऑक्सीजनेटेड बनाएं। ऑक्सीजनेटेड बनाने के बाद दोबारा हार्ट की तरफ लाएं, ठीक है। अब यहां पे जो ब्लड था राइट वेंट्रिकल से कहां पे इंटर हुआ? पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक आगे डिवाइड होके किसके अंदर? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज और राइट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद वो कहां पे जाता है? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज और राइट पल्मोनरी आर्टरीज वो लंग्स की तरफ जाता है।
वहां पे जाके ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड बनाता है, बनाने के बाद दोबारा हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आता है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने किसकी बात की, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल की हमने बात की, और यहाँ पे जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ ब्लड को शो कर रहा है। अब यहाँ पे टंग डिवाइड होके यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज इस साइड पे जो नजर आ रहे हैं, और ये एक बैक साइड से यहाँ से निकल के इस साइड पे आ रहे हैं, उसको हमने क्या कहा, राइट पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पे जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। ये जो वॉल है वो क्या करता है, ब्लड को दोबारा वेंट्रिकल से आर्टरियम में जाने से रोकता है, और इस वॉल को क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है, जो स्ट्रक्चर, ये ब्लड फिल, यहाँ पे जो डार्ट में जितने भी जो शो किया हुआ है ना, यहाँ पे जो ब्लू डार्ट में शो किया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे जो रेड डॉट 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 से जो शो किया हुआ है वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो रीजन हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरियम, और जो नीचे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर एक तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है, दूसरा राइट पल्मोनरी वेन, ठीक है, राइट पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे जो रेड में जो ब्लड वेसल्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, वेन है, ठीक है, ये भी वेन और ये भी वेन, दोनों क्या है, ब्लड को लेके आ रहे हैं कहां पे, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। और कौन सी ब्लड लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेके आ रहे हैं, लंग से लेके आ रहे हैं, लंग से ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके दोबारा वापस आता है कहां पे, राइट आर्टरियम के अंदर। राइट आर्टरियम से ब्लड क्या होगा, जो राइट आर्टरियम से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इंटर होगा। अब राइट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड इंटर होगा एक ओपनिंग के थ्रू, उस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहेंगे, लेकिन लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहेंगे, ठीक हो गया। अब यहां पे भी एक वाल है, जिस तरह यहां पे वाल था वेंट्रिकल से आर्टरियम में ब्लड को जाने से रोकने के लिए, इसी तरह यहाँ पे भी वॉल है, वो क्या करता है, वेंट्रिकल से आर्टरियम में ब्लड जाने से रोकता है। अब यहाँ पे जो वॉल है उसको क्या कहेंगे हम, बाइकस्पिड वॉल कहेंगे। अब जो वेंट्रिकल है उससे ब्लड कहाँ पे इंटर होगा, अब यहाँ से ब्लड निकल के जा रहे हैं, ठीक है, अब ये भी क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकलेंगे आगे। अब ब्लड निकल के कहाँ पे जाएंगे, ये जो एरो है वो ब्लड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, कहाँ पे, एक बड़ा सा आर्टरीज के अंदर जाएंगे, उस आर्टरी का नाम क्या है हमारे पास, एआर्टा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, ये क्या है, एआर्टा। इसके थ्रू जो ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को जाएंगे, कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे इंटर होगा, एओर्टा, एओर्टा के थ्रू वो पूरे जो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, सप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो एओर्टा की भी बहुत सारी ब्रांच निकलते हैं, कुछ हेड रीजन की तरफ जाते हैं और कुछ क्या आपके लोअर बॉडी की तरफ जाता है, ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है ताकि उन बॉडी पार्ट्स को क्या मिले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। तो ये थी जो
हमारी जो हार्ट की स्ट्रक्चर, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सी ब्लड आते थे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपने ये याद रखना है। और जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सी ब्लड आते थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल के जाते थे कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल के जाता है कहाँ पे, एआर्टा के अंदर, ठीक है। यहाँ जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड आगे निकल के जाएंगे और एआर्टा के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ पे जाएंगे, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएंगे। अब पल्मोनरी ट्रंक आगे डिवाइड होके बहुत सारे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज और राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं, जो कि कहाँ किसकी तरफ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है, और जो एआर्टा है वो पूरी बॉडी की तरफ जाता है, ठीक हो गया। अब हार्ट की यहाँ पे जो ऊपर, जो हमें कुछ ऊपर वाली जो रीजन को क्या कहेंगे, बेसल पार्ट ऑफ हार्ट कहेंगे, यानी कि बेस, और इसको क्या कहेंगे, एपिक्स ऑफ द हार्ट कहेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमें याद रखना है। तो ये थी आज के हमारी जो हार्ट की एनाटॉमी के हवाले से लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी लेयर्स हैं, ठीक हैं, और डिफरेंट इसकी पार्ट्स हैं, और इनके अंदर जो फ्लूइड हैं जो कि हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।